बच्चों, मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन व्हेन द सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर इज़ फाउंड बाय प्रिपेयरिंग द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यानी कि जो हमें इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बनाकर फाइंड आउट करनी है। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर। यहाँ पर हम वही बात करेंगे अकाउंट फॉर्म में। तो देख लीजिए उसके लिए जो है हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ता है। कैसे बनता है देखते हैं। इसकी जो शुरुआत की जाती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट की, दैट इज़ विद द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग। तो यहाँ लिखा जाता है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग होगा? बिगनिंग का, साल की शुरुआत का। तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द बिगनिंग। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग यहाँ आ रहा है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड जो है वो नीचे आया करता है बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आउटस्टैंडिंग दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉर करंट ईयर और एक होता है फॉर प्रीवियस ईयर, जो अब भी बाकी है मिलना, स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आप लोगों को। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड में दो तरह के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होते हैं। एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर होता है और एक होता है जो प्रीवियस ईयर का अब भी बाकी है, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये होता है बिगनिंग वाला, यानी कि ये वो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है जो आपको लास्ट ईयर मिला होता है फॉर करंट ईयर। तो दिस इज दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच हैज़ बिन रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। ठीक है बच्चों, अब इधर क्या आएगा फिर? टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये होता है एट द एंड। एडवांस में हमेशा ध्यान रखिएगा, बिगनिंग एडवांस इधर आता है, एंड का एडवांस इधर आता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी की तरह चलता है। ठीक है, क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब जो सब्सक्रिप्शन पहले से ही मिल गया। ठीक है, अब जो इनकम पहले से ही मिल जाए वो हमेशा लायबिलिटी बन जाती है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज द सब्सक्रिप्शन विच इज़ ड्यू बट नॉट रिसीव, तो वो हमारे लिए एक तरह से एसेट होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दैट्स वाई एसेट को ओपनिंग आप जानते हैं यहाँ लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो इज़ जस्ट लाइक एन एसेट, बट एडवांस सब्सक्रिप्शन इज जस्ट लाइक अ लायबिलिटी। आपको जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो लिखा जाएगा यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट। इसमें आपने जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया होगा वो आ जाएगा। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन, नॉट अकाउंट, रिसीव्ड, जो आपने करंट ईयर में मिला होगा हमें, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो फाइनल बैलेंसिंग फिगर होगा वो लिखा जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये होगा आपका सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर, जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, मेनली दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, बट नॉट ऑलवेज, कभी कभार यही दे रखा होता है और आपको कुछ और निकालने को कहा गया होता है। बट मोस्टली जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया जाता है दैट इज टू फाइंड आउट द सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द करंट ईयर, जो कि इस तरह से बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल आता है।
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, जितना सब्सक्रिप्शन मिला ड्यूरिंग द करंट ईयर, जिसमें पिछले साल का भी हो सकता है, इस साल का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, वो टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ लिख दिया जाता है। और जितना फाइनली आपका इस साल का सब्सक्रिप्शन है वो निकल के आ जाता है। ये सब्सक्रिप्शन प्योरली रिलेटेड टू करंट ईयर ही होता है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग मैंने को बता ही दिया, ये वो सब्सक्रिप्शन होता है जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, अभी तक मिला नहीं है, और ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि इस साल मिल गया होगा। अगर इस साल लास्ट ईयर का सारा नहीं मिला हुआ होता तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड में हम वो वाला सब्सक्रिप्शन भी लिखते हैं जो लास्ट ईयर का नहीं मिल पाया होता है। तो याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होता है वो दो तरह के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को मिला के बनता है, 2 साल के कह सकते हैं, बल्कि नॉट 2 तरह के। कुछ आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होता है और कुछ आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर होता है जो अब भी नहीं मिला होता है, विच इज स्टिल नॉट रिसीव्ड येट। हाँ, अगर लास्ट ईयर का सारा मिल चुका है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कह लीजिए या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो करंट ईयर कह लीजिए, दैट्स मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। वैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये जो बैलेंसेज होते हैं ये बैलेंस शीट के हिसाब से देखे जाते हैं कि बैलेंस शीट में फाइनली क्या शो किया जाएगा। ये चीज़ एज इट इज़ ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड एज इट इज़ बैलेंस शीट में आ जाता है क्लोजिंग वाले में एसेट साइड। ये ओपनिंग की लायबिलिटी साइड में आता है, ये क्लोजिंग की लायबिलिटी साइड में आता है। ये रिसेंट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखा होता है टू सब्सक्रिप्शन के नाम से, और ये फाइनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मली तो ये सब चीज़ें हुआ करती हैं जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर आया करती हैं, पर एक दो चीज़ के मैं बारे में और बात करूँगा जो बहुत रेयर होती हैं बट इट कैन कम, तो मैं उनके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। वो होता है सबसे पहले बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आ रहा है, और ये बैड डेट्स होता है कि कोई सब्सक्रिप्शन अगर डूब गए होते हैं, सपोज कुछ लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल नहीं मिल पाया या इसी साल का कोई सब्सक्रिप्शन डूब गया, जरूरी नहीं कि वो लास्ट ईयर का ही डूबा हो, इस साल के दौरान जो सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलने की उम्मीद है और आपने उसको बैड डेट्स के तौर पे कंसिडर कर लिया, तो वो लिखा जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर बच्चों, ये बहुत ही रेयर है, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी रेयर अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। एक और चीज़ होती है कि सपोज़ आपने सब्सक्रिप्शन जो है एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर लिया मगर उनको जो है मेंबर नहीं बनाया कुछ लोगों से, तो यहाँ पर टू बैंक भी आ सकता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रेयर। ये होता है सब्सक्रिप्शन रिफंडेड, अगर आपने कोई रिफंड किया होगा तो, और वो था जो सब्सक्रिप्शन बैड हो गया वो वाला। तो जो सब्सक्रिप्शन बैड है ये दोनों रेयर हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी और ये भी। ये जो टू बैंक मैंने लिखा है फाइनली ये भी बहुत रेयर है, और जो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है वो भी रेयर है। मेनली वो 6 नाम ही आ सकते हैं आपके, ठीक है बच्चों। हैव अ क्लोज लुक एट इट एट द अकाउंट। ये है कंप्लीट अकाउंट सब्सक्रिप्शन का। तो बच्चों आई होप आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट अकाउंट के ज़रिए भी समझ में आया होगा। मैं हूँ प्रवीण सेठ, जो मेरा अपना पर्टिकुलर चैनल है प्रवीण सर अकाउंटेंसी रनिंग ट्रिक्स के नाम से, एंड आई एम टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 20 ईयर्स। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक पहुँचे, और जो भी मेरी नॉलेज है मैं आप लोगों तक शेयर कर सकूँ, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम पीरियड, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को गाइडेंस उस तरह से नहीं मिल पा रही है जिस तरह से पहले वो फेस टू फेस अपने टीचर से अपने ट्यूटर से गाइडेंस ले लिया करते थे। तो आई होप कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड my videos are very much helpful to you people so that you can solve your problems related to the chapters, ठीक है बच्चों, थैंक यू।